चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब माइक्रोब्स की बेनिफिट देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करें, ठीक है, और उनके एग्जांपल्स की बात करें जिनके अंदर माइक्रोब्स यूज़ होता है, तो सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेज, एंटीबायोटिक्स और ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल के फॉर्मेशन के अंदर भी क्या होता है, माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इंजाइम्स, ठीक है, जो हमारे लिए काफ़ी कॉमर्शियल वे से काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर हमें लार्ज स्केल पे इनका प्रोडक्शन करना है, इन कंपाउंड्स का प्रोडक्शन करना है इंडस्ट्री के अंदर, तो इसके लिए हमें एक लार्ज वेसल्स की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं फर्मेंटर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सिंपली फर्मेंटर के अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा फर्मेंटेड बेवरेजेज। अगर हमें माइक्रोब्स का लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्मेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या कंपाउंड्स का, ठीक है, वो होगा बेसिकली किसकी हेल्प से, लार्ज क्या होती है, वेसल्स होती है जिनको बोलते हैं फर्मेंटर्स। ओके, फर्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेज। फर्मेंटेड बेवरेजेज के अंदर, फर्मेंटेड बेवरेजेज के अंदर जो बेवरेज की फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो यीस्ट है, ठीक है, सैक्रोमाइसिरवेसी, उसका यूज़ किया जाता है। यही रीज़न होता है कि यीस्ट को बेकर यीस्ट के अलावा ब्रीवर्स यीस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो यूज़ होता है इथेनॉल के प्रोडक्शन के अंदर किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बेवरेजेस आर फॉर्म्ड बाय, क्या करेंगे हम, फर्मेंटिंग करेंगे, ठीक है, किसको, जैसे माल्ट सीरियल्स यूज करेंगे, और इसके अंदर क्या करेंगे, फ्रूट जूस का यूज करते हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसके अंदर हम उसके साथ क्या करेंगे, यीस्ट का यूज करेंगे। और यीस्ट कौन सी, अभी बताया था, सैक्रोमाइसी सिडिवेसी, ठीक है, इसको ब्रीवर्स यीस्ट भी बोला जाता है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन हो जाता है, इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बना सकते हैं। जो अलग अलग टाइप की जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है, वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कौन सा रॉ मटेरियल और कौन से टाइप का प्रोसेस यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे हम बात करें वाइन और बियर की, तो वो बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस से होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं सिंपली वाइन और जो बियर होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। इसके अलावा विस्की, ब्रांडी और जो रम होता है वो बनते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो सिंपली
वाइन बियर आपके विदाउट डिस्टिलेशन वाले प्रोडक्ट है, और विस्की ब्रांडी रम डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, जो टाइप होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स का डिपेंड करता है, एक तो रॉ मटेरियल्स पे, और दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। क्लियर। अगर अल्कोहलिक ड्रिंक्स की फॉर्मेशन के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है तो उसके अंदर आएंगे डिस्टिलेशन जो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, वो होंगे विस्की ब्रांडी एंड रम। ठीक है, और जो नॉन डिस्टिलेशन या डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट होंगे उसके अंदर आएगा आपका वाइन एंड बियर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक्स, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी, इसकी फॉर्मेशन के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन हुई है वो थी पेनिसिलिन। इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ओके। और इसके लिए जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने काम किया था, बैक्टीरिया पे काम किया था, और उसका जो नाम था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, और ये अगर हम एक्चुअल में बात करें इसकी डिस्कवरी की, ये जो डिस्कवरी थी एंटीबायोटिक्स की, ठीक है, ये थी सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है चांस ऑफ डिस्कवरी या एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ठीक है, एक्चुअल में बनाना कुछ और रहा था और बन और कुछ गया। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के अगर हम मीनिंग्स की बात करें तो एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, बेसिकली अगर ह्यूमन के अंदर, ठीक है, कोई इन्फेक्शन होता है या डिसऑर्डर होता है तो उस टाइम पे एंटीबायोटिक का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कुछ ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जो कि क्या करते हैं, किल कर देते हैं, या जो डिजीज कोजिंग दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है, और केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म which kill or retard the growth of other disease causing microorganisms। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो इसके अंदर पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। जो पेनिसिलिन थी ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। इसको जो डिस्कवर किया वो किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है,
इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था वो काम कर रहा था बैक्टीरिया के ऊपर, और बैक्टीरिया कौन सा, स्टाइलोकोकस, इस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, इन बैक्टीरिया को क्या कर रहा था, ग्रो करा रहा था पेट्री डिसीज या प्लेट के अंदर। ये पेट्री प्लेट, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा था, इन बैक्टीरिया को वो ग्रो करा रहा था। ठीक है, उसने क्या किया, कुछ अनवाश्ड प्लेट को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, और उसको कुछ टाइम बाद इन्वेस्टिगेट किया, जो ये पेट्री प्लेट थी उस पे उसने क्या देखा, एक मोल्ड ग्रोथ थी, यहाँ पे एक मोल्ड ग्रोथ मिली। ठीक है, जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो इसके अंदर क्या मिला, एक केमिकल मिला। ठीक है, उसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, और ये जो पेनिसिलिन था ये प्रोड्यूस होया किससे, पेनिसिलियम नोटाटम से। पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, उसके बाद दो साइंटिस्ट, ठीक है, जो मेन फंक्शन था पेनिसिलिन का एज एंटीबायोटिक, उसके बाद जो ये पेनिसिलिन था, ठीक है, उसका उसको एज ए एंटीबायोटिक्स एस्टाब्लिश किया। ठीक है, पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक एस्टाब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट चेन, और जो दूसरा नाम था ओवर्ड ओवर्ड फ्लोरे। ठीक है, इसने क्या किया है, इन दोनों साइंटिस्ट ने जो ये पेनिसिलिन था इसको एज ए एंटीबायोटिक बताया। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने। ठीक है, अर्नेस्ट चैन और होवार्ड फ्लोरे ने। पेनिसिलिन डिस्कवरी के टाइम पे वर्ल्ड सेकंड वॉर क्या था, चला हुआ था। तो उस टाइम पे जो सेकंड वर्ल्ड वार था उस टाइम पे जिस भी सोल्जर को इंजरी होती थी, चोट लगती थी, तो उस टाइम पे इस एंटीबायोटिक का यूज किया उनके ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, और हम एंटीबायोटिक से प्लेग, काली खांसी, डायप्टेरिया, गलगोटू या लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, इनका भी क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं हम एंटीबायोटिक का जो यूज करते हैं, ठीक है, हम कौन कौन सी डिजीज़ के अंदर कर सकते हैं, उनको ठीक करने के लिए। प्लेग हो गया, प्लेग के बाद वोपिंग कप, इसको काली खांसी भी कहते हैं, काली खांसी। इसके अलावा डायप्टीरिया, इसको गलगोटू, गल गोटू। ठीक है, लेप्रोसी, या इसको कुष्ठ रोग कहते हैं। इन डिजीज को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड के, और उनके अंदर माइक्रोब्स देखते हैं कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं, और वो माइक्रोब्स का कौन सा टाइप होता है। सबसे पहले सिट्रिक एसिड, इसका जो फॉर्मेशन होती है वो होती है फंगाई से, और उसका नाम है एस्पेराजिलस नाइजर। ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड, ये होता है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, उसके अलावा अगला एसिड है ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज ब्यूटारिक एसिड। और जो ये ब्यूटारिक एसिड होता है ये भी क्या होता है, बैक्टीरिया से क्या होता है, फॉर्मेशन होती है। इसके लिए जो बैक्टीरिया का नाम होगा क्लोस्ट्रीडियम बोटालिकम। ठीक है, उसके बाद अगला है लैक्टिक एसिड, ये होता है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज वाले बैक्टीरिया से। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम सबसे पहले लाइपेज, ठीक है। इसका जो यूज होता है वो डिटर्जेंट के फॉर्मुलेशन में किया जाता है, और इसका जो यूज होता है लॉन्ड्री के अंदर, अगर किसी कपड़े के ऊपर ऑयल के स्टेन्स है तो उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। उसके बाद पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। इनका यूज आपने देखा है, जो घर पे हम फ्रूट जूस बनाते हैं, ठीक है, वो इतना क्लियर नहीं होता है अगर हम कंपेयर करें उसका मार्केट वाले बोतल वाले फ्रूट जूस से, तो क्लियर होता है। एक्चुअल में उसके अंदर पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम को क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो बोतल के अंदर जो जूस होता है, फ्रूट जूस होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है। उसके बाद अगला स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। ये जो होता है बेसिकली स्ट्रिप्टोकोकस, इस ऑर्गेनिज्म से इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसका यूज क्लोट ब्लस्टर, ठीक है, एज ए क्लोट ब्लस्टर इसका यूज किया जाता है। इसका जो मेन काम होता है, ठीक है, वो क्या काम होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है किसी भी पेशेंट के अंदर, अगर कोई क्लोट हो, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उस क्लोट को रिमूव करने के लिए इस एंजाइम का क्या होता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। ये बेसिकली जो बनता है, ये बनता है एक फंगस की स्पीसीज ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से। इसके यूज़ देख लेते हैं। ये इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट है, ठीक है। जिस भी पेशेंट का क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग की जाती है, तो उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। दूसरा है स्टेनिन। ये भी क्या होता है, फंगस से प्रिपेयर होता है, ठीक है, मोनाकस परफोरेंस, ठीक है। और जो इसका यूज होता है वो क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, या ये कह सकते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है स्टेनिन। ओके।